नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज 6 मई है और वार है शुक्रवार। और जैसा आप जानते हैं कि इन दिनों एक नई श्रृंखला हमने 3 मई अर्थात अक्षय तृतीया पर शुरू की है और उस सीरीज का नाम है सुखी होने का उपाय। ये एक ऐसा विषय है जो बहुत विस्तृत है, क्योंकि मनुष्य क्या कोई भी प्राणी जो भी प्रयास करता है वो सुखी होने के लिए ही करता है। हर प्राणी सुख चाहता है और दुख को मेटना चाहता है। तो ये सुखी होने का उपाय जो अपन ले रहे हैं एक बड़ा भारी सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है और सबके लिए है। पूरी दुनिया को ज़रूरत है सुख की। तो ये शीर्षक मेरे को इसलिए जमा कि ये दो क्षेत्रों में लागू होता है, दोनों ही क्षेत्रों में लागू होता है। एक भौतिक क्षेत्र, सांसारिक क्षेत्र और एक आध्यात्मिक क्षेत्र। परम सुख तो निश्चित आध्यात्मिक सुख है, या कहना चाहिए मोक्ष सुख है, परंतु लौकिक रूप से, संसारी रूप से, व्यवहारिक रूप से भी हमें सुखी होना पसंद है। हम जो भी काम करते हैं, भोजन करते हैं तो सुखी होने के लिए, और सुबह बाथरूम जाते हैं वो भी सुखी होने के लिए। इसी प्रकार से हम कमाते हैं वो भी सुखी होने के लिए, वो खर्च करते हैं वो भी सुखी होने के लिए करते हैं। तो सुख को कैसे आप परिभाषित करेंगे, ये तो एक बड़ा कठिन काम है। पर हम, जैसा मैंने पहले एपिसोड में भी कहा, कि हम कोशिश करेंगे कि दर बदर क्रमशः हम इसको अपने दृष्टिकोण से जानने का प्रयास करें, खोजने का प्रयास करें कि सुख क्या है, क्या हम वाकई में सुखी हैं, और कहना चाहिए कि किस प्रकार से उस दुख को मेटें। तो इसका, जैसे मैंने कहा था पिछले प्रथम एपिसोड में, कि सुख को या दुख को, सुख का अपोजिट दुख है, तो दुख के बारे में जो परिभाषा दी गई है वो है आकुलता ही दुख है और निराकुलता ही सुख है। उसको हमने उदाहरण द्वारा भी समझा था कि किस प्रकार से अपने पास वेयर इज़ माई ट्रेन का ऐप है तो क्या होगा और नहीं है तो क्या होगा। खैर, वो एक छोटी सी बात थी, पर आज हम उसको आज गहराई से समझने का और प्रयास करते हैं और थोड़ा सा आगे समझते हैं कि देखिए, हमने निराकुल होना है, मतलब आकुलता कम करना है। आकुलता क्या है? आकुलता होती है दिमाग में किसी प्रकार की हलचल होना, लगातार चिंतित होना, लगातार परेशान होना, लगातार आशंकित रहना और लगातार सोचते रहना, इसको कहते हैं आकुलता। और निराकुलता क्या है? कि ये चीज़ें नहीं होना। तो हम निरंतर प्रयास करें, पुरुषार्थ करें कि हम धीरे धीरे हमारी आकुलता कम हो और हम निराकुलता की ओर बढ़ें, क्योंकि निराकुलता सुख है, आकुलता दुख है। पर ये बोले कैसे संभव है कि हम आकुलित ना हो? निश्चित रूप से हमको अपनी विचार शक्ति, हमारी दृष्टिकोण, हमारे व्यवहार, हमारे कार्य में परिवर्तन करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, तब जाके हमारी आकुलता कम होगी। एक चीज़ और, इसमें जो आकुलता होती है ना, उसमें हमने सुख और सुविधा को एक मान रखा है। यानी जो सुविधाएं हैं उनको हम सुख मानते हैं। जैसे घर में एसी होना, अच्छे ब्रांड के आपके पास कार होना, अच्छी ब्रांडेड वस्तुओं से घर सजा होना, ये सब चीज़ों को आप क्या मानते हो? मैं सुखी हूँ। जबकि ये सुख नहीं है, ये साधन है सुखी होने के, अगर आप होना चाहें तो। देखिए, जैसे आपने साधन इकट्ठे कर लिए तो क्या गारंटी है कि आप सुखी हो जाएंगे? आपने एकदम नई गाड़ी खरीदी
और उसको सब देख समझ के खरीदी और उसको आप घर ले आए और उसको जब आप चलाने लगे तब समझ में आया, अरे यार इससे तो थोड़ी सी इसमें ये कमी है और इसकी जगह वो मॉडल लेता तो बहुत अच्छा होता। बस अब आपका दुख चालू। आपके पास गाड़ी वही है परंतु आपका दुख प्रारंभ हो गया क्योंकि कोई ना कोई कमी रह गई इस गाड़ी में। चलो ऐसा भी नहीं है, आपने मान लीजिए गाड़ी खरीदी, कोई अच्छी गाड़ी ले ली, अब पता लगा कि थोड़े दिनों बाद ही उसी कॉलोनी में, उसी मोहल्ले में, उसी टाउनशिप में किसी ने आपसे बहुत बढ़िया गाड़ी ले ली और ऊंचा मॉडल ले लिया, तो आपको निश्चित है थोड़ा दुख चालू हो जाएगा। अरे मेरी गाड़ी तो 10 लाख की है, ये तो 15 वाली है। अभी तक आप सुखी थे 10 लाख की गाड़ी में, पर जैसे ही पड़ोस में 15 लाख की आई आपका दुख प्रारंभ हो जाएगा। दुख का मतलब अंदर से आनंद ना आना, अंदर से संतुष्ट न रहना, अंदर से प्रफुल्लित न रहना, इसका नाम दुख है। लौकिक बात कर रहे हैं अभी अपन, जैसा मैंने कहा। तो अब देखिए आपकी गाड़ी भी वही है, आप भी वही हैं, तो ये ऐसे कैसे परिवर्तन हो गया कि दूसरे के घर 1.5 कीमत की गाड़ी आ गई तो आप दुखी हो गए। तो हमने क्या किया, उस परिस्थिति से प्रभावित हो गए, अन्य चीज़ों ने हमको दुखी कर दिया, जबकि ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वो जो 1.5 है तो कोई उसके बाद कोई दुगनी कीमत की ले आएगा, 40 लाख की गाड़ी ले आएगा, फिर आप क्या करेंगे, फिर वो भी दुखी हो जाएगा 1.5 वाला भी। तो ये तो निरंतर श्रृंखला है, चीज़ों से सुख का हुआ। तो यहाँ पर हमको ये दृष्टिकोण समझना पड़ेगा कि मेरी जो परिस्थिति है, मेरी जो आर्थिक स्थिति है, मेरी जो मानसिक स्थिति है, मेरी जो स्थिति है, उसके अनुसार मैं अपना जीवन यापन करूं। अब उससे मेरे से नीचे वाले भी मिलेंगे, मेरे से ऊपर वाले भी मिलेंगे, दोनों से हमें कोई घृणा प्रेम नहीं करना, सामान्य रहना है। तो सुखी होने के लिए हमको दृष्टिकोण बदलना, चीज़ें नहीं। अब कोई व्यक्ति महंगी कार लिया तो क्या आप भी फिर अपनी बेच के महंगी लाओगे, फिर सुखी हो जाओगे क्या? नहीं होगे। तो जहाँ तुलना शुरू हो जाती है और जहाँ साधन को ही सुख का साधन मान लिया जाता है, साधन को ही सुख मान लिया जाता है, वहाँ से आकुलता शुरू हो जाती है। तो आकुलता दूर करने के लिए पहले आपको अपने आप को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरी स्थिति क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में अनूठा है, अनोखा है, उसकी कोई कॉपी नहीं हो सकती। इसलिए पहला सुख का होने का उपाय ये है कि आप दूसरों से तुलना करना बंद कर दें। तुलना मत कीजिए, आपकी जो स्थिति है उसके अनुसार रहिए। है आपका जो माहौल है, आपकी जो परिस्थिति है, उसमें जैसा कहते हैं ना, संतोषी परम सुखी। तो संतोषी का मतलब ये है कि वो जिस स्थिति में है उसमें वो पहले संतोष करे, उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू होती है। तो आज हम पहला सूत्र सुखी होने का समझ रहे हैं, अन्यों से तुलना नहीं करना। इस आधार पे एक स्टेप हम आगे बढ़े हैं। आगे के स्टेप्स के लिए फिर हम बात करेंगे आपसे। नमस्कार, जय जय।